हेलो बच्चों, वेलकम इन योर एपेक्स यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस जोन। माई सेल्फ अमरीश श्रीवास्तव, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज आपको केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको दो पार्ट पढ़ना है। एक तो केमिकल रिएक्शंस और दूसरा इक्वेशंस। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है? तो इसमें पहले तो ये रिएक्शन के बारे में समझेंगे। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन मीन्स एनी चेंज और केमिकल मीन्स केमिकल सब्सटेंसेस। मीन्स आप ये कह सकते हो, एनी चेंज इन केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। अब हाउ वी नो दैट chemical changes takes place? By three way. First, change in composition. Second one, change in properties. And third one, change in nature of bond. अब यहां पे अगर आप देखेंगे, मैंने भी आपको समझाया कि केमिकल चेंज की पॉसिबिलिटी तभी हो पाती है जब आपको कंपोजिशन की चेंजिंग देखने को मिल जाए। सेकेंड वन, आपको प्रॉपर्टीज की चेंजिंग देखने को मिल जाए। और तीसरा, चेंज इन नेचर ऑफ बॉन्ड। अब इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि यहां पर कंपोजिशन पर जाइए। इस मॉलिक्यूल में कंपोजिशन क्या है? दो हाइड्रोजन। दूसरे वाले में अगर आप चेक करेंगे तो दो क्लोरीन। बट आफ्टर रिएक्शन यू गेट composition between hydrogen and chlorine to form hydrochloric acid. That means in this reaction chemical changes takes place. अब नेक्स्ट की बात आती है प्रॉपर्टीज की। चेंजेस तो आप देख सकते हो, बट हाउ यू कैन सी प्रॉपर्टीज विल चेंज? बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन का ले लो, जिसको लाइफ का मेन पार्ट कहते हैं। अभी आप ही को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसी ऑक्सीजन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन से होता है, नाउ वी गेट वाटर। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो आप जानते नहीं हो, लेकिन ऑक्सीजन की तो जानते हैं। और वाटर दैट इज कॉमन सब्सटेंस फॉर यू, इसका भी आप जानते हो। तो आप क्या देख रहे हो? जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की है वो प्रॉपर्टी आपको वाटर में नहीं देखने को मिलेगी। मींस आपको इस रिएक्शन में प्रॉपर्टीज के भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो पहला और दूसरा क्लियर हुआ। पहला, चेंज इन कंपोजिशन, जो आप रिएक्शन में ही देख लोगे। दूसरा, चेंज इन नेचर ऑफ चेंज इन प्रॉपर्टीज, तो आप प्रॉपर्टीज में भी आपने यहां पर देख लिया। तीसरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली समझ में नहीं आता,
दैट इज चेंज इन नेचर ऑफ बॉन्ड। तो यहां पे बहुत ही सिंपल है। H2 को आप देखिए, H2 में रिलेशन किसका है बिटवीन टू हाइड्रोजन, मींस बॉन्डिंग किसके बीच में बनी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। और यहां पर बॉन्डिंग क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। तो नेचर ऑफ बॉन्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, ये हाइड्रोजन। अगर आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो मैं आगे समझाऊंगा कि यहाँ जो बॉन्ड का नेचर है वो कैसा है, नॉन पोलर है। यहाँ बॉन्ड का नेचर कैसा है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्या है वो आगे के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, पोलर और नॉन पोलर। बट आफ्टर रिएक्शन जो हमको HCl मिल रहा है, यहां पर साइज के डिफरेंस की वजह से, किसका डिफरेंस, साइज मींस डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएगा, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। इसीलिए नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर। तो अभी क्या देखा आपने, रिएक्शन के पहले बॉन्ड का नेचर कैसा था, नॉन पोलर। रिएक्शन के बाद आपको क्या पता चला कि बॉन्ड का नेचर कैसा है, पोलर। मींस कंपोजिशन की चेंजिंग, मींस जो उसमें कंपोनेंट से, मींस हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन प्रेजेंट, टू क्लोरीन प्रेजेंट, बट आफ्टर रिएक्शन वी गेट हाइड्रोजन क्लोरीन। चेंज इन प्रॉपर्टीज, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑक्सीजन और वाटर का, दोनों की प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है। और तीसरा, change in nature of bond before the reaction, you get bond nature is non-polar, but after reaction you get bond nature polar। मीन्स तीनों चेंजिंग जब तक नहीं होगी तब तक केमिकल रिएक्शन की बातें नहीं हो सकती। अगर ये तीन चेंजेस आपको देखने को मिल जाए कहीं पर तो आप समझ लीजिएगा वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। H2O अगर सॉलिड है, इससे आपको H2O अगर लिक्विड मिल जाए, ठीक, सॉलिड से लिक्विड मिल जाए, अब ये केमिकल चेंज है कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। पहला, कंपोजिशन की चेंजिंग बिफोर रिएक्शन, क्या आप देख रहे हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आफ्टर रिएक्शन क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मींस कंपोजिशन की चेंजिंग नहीं देखने को मिली। चेंज इन प्रॉपर्टीज, भाई अगर फिजिकल स्टेट के बारे में आएंगे तो हाँ प्रॉपर्टी बदलेगी, मींस फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी, केमिकल प्रॉपर्टी आपकी नहीं बदल पाएगी। मींस टोटल प्रॉपर्टीज जो हो रही है वो नहीं बदल रही है। और तीसरा, चेंज इन नेचर ऑफ बॉन्ड, तो पहले ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, बाद में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मींस पहले भी नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा था, पोलर। आफ्टर रिएक्शन भी नेचर ऑफ द बॉन्ड कैसा है, पोलर। मींस इसमें ये तीनों चेंजेस नहीं हो रही है, और क्योंकि ये तीनों चेंजेस नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन, दिस इज फिजिकल रिएक्शन। अगर ये बात पकड़ में आ गई तो आप अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गए होंगे केमिकल रिएक्शन पे। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप हमसे कि सर यहाँ पे कौन सा टॉपिक दिक्कत है, या अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो पूरी कोशिश करेंगे लाइव दें। और लाइव क्लास में भी अगर आप पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं, लेकिन आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको कमेंट में जवाब दे देंगे, ठीक है। तो अभी आप केमिकल रिएक्शन से इंट्रोड्यूस हो गए। अब केमिकल चेंज, जब केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर हो गया तो आपने देखा क्या कि हाइड्रोजन था
क्लोरीन था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन। तो दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना कि सर दोनों अलग अलग कहाँ रखे हैं, एक ही जगह रख दिए होते। एरो से क्यों डिफरेंट किए? तो इसका रीजन बहुत सी सिंपल है। ये इससे बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड that can prepare by the reaction of hydrogen and chlorine. मीन्स ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन they are participated in the reaction and we get hydrochloric acid that form in the reaction. मीन्स जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको एक नाम दे देते हैं रिएक्टेंट्स। में बिना नाम के काम नहीं होता। जब तक नाम नहीं तब तक काम, इसलिए नाम देना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? रिएक्टेंट्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स दैट फॉर्म इन द रिएक्शन। मींस द सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड व्हिच आर फॉर्म इन द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट हमको क्या हो रहा है? मिल रहा है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। कंपोजिशन कैसे बदल रहा है वो भी क्लियर कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज कैसे बदल रही है वो भी क्लियर करते हैं। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपका दिमाग हिल गया था क्या, कि नेचर ऑफ द बॉन्ड कैसे बदल रहा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, वही जो आप लोग करते हो ना, पुराना रिश्ते तोड़ो नए रिश्ते बनाओ। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। पुराना रिश्ता टूट गया, नया रिश्ता बन गया। लेकिन क्यों बना? क्योंकि आप जो करते हो ये भी कर रहे हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। अरे भाई ये वाला दोस्त अच्छा है, वो वाला दोस्त खराब है, वो वाले दोस्त का रिश्ता तोड़ो, नए दोस्त से मत मिलो। पुराना संबंध तोड़ो, नया संबंध बनाओ। क्यों बनाओ? बिकॉज दूसरे के साथ रिलेशन करने के बाद वी फील स्टेबल, अच्छा लग रहा है, उनके साथ महसूस कर रहे हैं अच्छा। इसी रीजन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक का रिलेशन तोड़ेंगे दूसरे का बनेंगे। तो क्या ये नहीं कर सकता? ये भी तो करेगा। लाइफ में सब चाहते थे, ये भी चाहेगा। मीन्स हाइड्रोजन अपने ही दूसरे हाइड्रोजन के साथ खुश नहीं था, क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ खुश नहीं था। वही तरीके से आप ही की तरफ ये फुल्के की पार्टी नहीं दे रहा होगा, ये दूसरा वाला क्लोरीन फुल्के की पार्टी नहीं दे रहा होगा। तो क्या करेंगे? क्लोरीन के साथ रिलेशन बनाओ, काम हो जाएगा। अभी तो वही करते हो, वही काम ये भी कर लिया। आपको प्रॉब्लम नहीं तो इसको क्या प्रॉब्लम है? होना चाहिए ना। तो यहाँ पे पुराने रिलेशन टूटे, नए रिलेशन बने। मीन्स दो बातें हो गई। पहली बात, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो गया। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो गया। पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने। ठीक। पहला वाला बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया, दूसरा बन गया। और जब बॉन्ड टूटा और बॉन्ड बना तो क्या खुशी मिली? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पहले के कंपैरिजन में और अच्छी हो गई। जब स्टेबिलिटी पहले के कंपैरिजन में और अच्छी हो गई तो नया रिलेशन क्या था, इसकी स्टेबिलिटी को क्योंकि बढ़ा रहा था या ये अपने आप को ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि टूटा और बन कैसे रहे? बहुत सिंपल ये भी है, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एटम्स कंपोज्ड ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो एटम कंपोज है वो किससे बना है, किससे कंपोज है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को सेव कर लिया। बच्चा फंसा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही तो फंसेगा क्योंकि वो बाहर है ना, जो बाहर रहता है वही फंसता है। आप लोग बाहर मत जाया करो। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ही फंस रहा है, तो सारी प्रॉब्लम ये इलेक्ट्रॉन की है। किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से सारा कुछ हो रहा है, पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इलेक्ट्रॉन्स are responsible for reaction. इलेक्ट्रॉन ही है जो अपना काम कर दे रहा है, उसी की वजह से बॉन्ड टूट रहा है, उसी की वजह से बॉन्ड बन रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो क्या कर रहा है? एटम बम गिराएंगे आपके ऊपर, बस वही करेंगे, मींस न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे। ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे। रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ केमिकल रिएक्शन के लिए? इलेक्ट्रॉन्स। इसी की वजह से बॉन्ड टूटे, इसी की वजह से बन गए। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या रोल है? तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। समझ में आ गया होगा? पहली चीज क्या समझ में आई? केमिकल रिएक्शन क्या है, जहां 3 बातें होनी है। पहली चीज क्या? उसमें कंपोजिशन की चेंजिंग हो जाए। दूसरी चीज क्या? कि उसमें आपको प्रॉपर्टीज के चेंजेस दिख जाए। तीसरी बात कि उसमें बॉन्ड का नेचर बदल जाए। अब हम लोगों ने क्या किया? केमिकल रिएक्शन एक लिख दिया, रिएक्शन नहीं इक्वेशन है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन बिना इक्वेशन को लिए रिएक्शन कैसे समझाएंगे? इसलिए मैंने एक इक्वेशन लिखा है। उस इक्वेशन में 2 पार्ट आपके पास है, एक रिएक्टेंट्स है, दूसरा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या है? दैट पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या है? दैट फॉर्म इन द रिएक्शन। फिर रिएक्शन हो क्यों रहा है? तो मैंने तो बताया ना आपको, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी में हो क्या रही है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, मींस पुराने रिश्ते खत्म होने वाले, पुराने रिलेशन सारे सारे खत्म होने वाले हैं, और जो नए रिलेशन है उस नए रिलेशन बनेंगे। और ये सब हुआ क्यों? स्टेबिलिटी की वजह से। जब बोल जाओ अपने बारे में सोचो, जैसे ही अपने बारे में सोचोगे आपको मेरी ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर वही फुल्की ना, कौन था? इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से मामला सारा गड़बड़ था। किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड टूटे, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ने। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या करेंगे? वो करेंगे, मैंने बताया, एटम बम गिराएंगे, मींस न्यूक्लियर रिएक्शन बनाएंगे। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप केमिकल रिएक्शन क्लियर कर लिए तो केमिकल रिएक्शन बेटा कराया जाता है, दिखाया नहीं जाता। अंदर जो है, जो हुआ उसको हम दिखाएंगे नहीं। तो हाउ वी रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस? विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। मीन्स जो दूसरा पार्ट हम लोगों ने लिखा था, कौन सा? केमिकल इक्वेशन। कब से दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये इक्वेशन क्या लिख दी है, इसका क्या? तो सीधी सी बात है ना, जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा उस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लिखा तो था हाइड्रोजन क्लोरीन H2 + Cl2, बोला भी तो था अभी थोड़ी देर पहले। ये
केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये इक्वेशन है। लेकिन जब तक हम इक्वेशन नहीं लेंगे तब तक रिएक्शन नहीं आएगा। मैथ को याद करो, मैथ में भी तो ऐसे ही रहता था, उससे कुछ बना, ऐसे बनाते नहीं तो 2+5 = 7। तो कैसे बना था? वो ऐसे ही तो बना था, एक कुछ यूज ही होते कुछ बने थे। वैसे यहाँ पर चलिए, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस। मींस सब्सटेंसेस का केमिकल फार्मूला लेके हमने क्या किया? रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। और यही तो आपके पूरे दिमाग में, पूरे केमिस्ट्री में हलचल मचाने वाला है, क्योंकि डरने वाले इसी से हो। क्यों? जब तक इक्वेशन बनाना नहीं आएगा तब तक ये रिएक्शन के डेफिनेशन को रट्टा मार लो, कुछ होने वाला नहीं। तो कौन है डॉन? केमिकल इक्वेशन, तो इनको पकड़ो, इनको ही पकड़ो। ये पकड़ लिए तो समझ लो कि रिएक्शन आ गया, केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री की जान है, केमिस्ट्री का कह सकते हो सोल, आत्मा। इक्वेशन को पकड़ना पड़ेगा। जब तक ये हाथ में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। पकड़ेंगे, थोड़ा और मौका दे देते, अगले वीडियो में पकड़ेंगे। लेकिन आज इसको जान लो कि क्या है और इसके बारे में समझ लो, तभी तो अगले टर्न पर इसको पकड़ पाओगे। नहीं तो अभी ये जाने ही नहीं आता, कूद गया और पकड़ ही नहीं पाया। पहले तो माइंड में करना पड़ेगा कि हम कैसे पकड़े इसको। तो चलिए एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ लिया? केमिकल रिएक्शंस क्या है? दैट इज द चेंज इन द केमिकल सब्सटेंसेस। हाउ वी नो, हाउ वी गेट? बहुत सिंपल है, बाय चेंज इन कंपोजिशन, बाय चेंज इन प्रॉपर्टीज, बाय चेंज इन नेचर ऑफ बॉन्ड। कंपोजिशन आंख से ही अब दिख जाएगा, प्रॉपर्टीज दिमाग से ये तो भी दिख जाएगा, क्योंकि मैंने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात बताई। और तीसरा नेचर ऑफ द बॉन्ड, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका बैकअप कैसा है, 9th में कैसा पढ़े हो, बॉन्ड वॉन्ड के बारे में पढ़े नहीं पढ़े हो। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, सर बॉन्ड की एक क्लास ले लीजिए, मैं बॉन्ड पढ़ा दूंगा आपको, बॉन्ड के बारे में भी समझा दूंगा। और पूरे 4 लेसन की आपकी केमिस्ट्री है, इसलिए इस लेसन को थोड़ा सा कायदे से पकड़िएगा। जब तक ये पकड़ में नहीं आएगा चारों लेसन नहीं पकड़। तो अभी आपने देख लिया ये केमिकल रिएक्शन। फिर इसके बाद आपने क्या देखा? केमिकल रिएक्शन के जो है पोस्टमार्टम किया, क्या है, एक रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, वो भी समझ में आ गया। कैसे हो रहे हैं ये चीजें? बाय ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, मींस रिएक्टेंट के बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और प्रोडक्ट के बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात, रिस्पॉन्सिबल कौन? तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन वही वाला पुराना वाला, मींस और न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे एटम। और हाउ वी रिप्रेजेंट chemical reactions? We represent chemical reaction with the help of chemical equation, means representation of chemical reaction with the help of chemical formula of the substances। जैसा कि मैंने किया, अभी बोलने की बात आती
तो यही कहते हैं आपसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन बनाओ और आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन कराओ, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन ये बात मैं कह के चला गया, तुम भूल गए। लेकिन अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करके चला गया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का रिएक्शन कराया और दोनों का रिएक्शन कराने के बाद आपको HCl मिला, देन you know how what is the role of the chemical equation that represent the chemical reaction with the help of chemical formula of the substance, means इसके साथ साथ इनके तो साथी भी हैं, मीन्स इनको पकड़ना है इक्वेशन को, तो किसको ध्यान रखना पड़ेगा? पहले साथियों को मारो, फार्मूला को पकड़ो। केमिकल फार्मूला जब तक पकड़ में नहीं आने वाला तब तक इक्वेशन आप कहो कि पकड़ में आ जाएगा, नहीं पाएगा। मैंने बोला ना, डॉलर और डाम तो पकड़ने के लिए पहले उसके आदमियों को खत्म कर दो। आदमी कैसे खत्म करोगे? केमिकल फार्मूला से ना। अगली क्लास में 2-3 बातें हम लोग की हो जानी चाहिए। पहली चीज क्या? केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर केमिकल फार्मूला बन गया तो ये आ गया हाथ में, और ये नहीं आया तो नहीं। और तो जान तो ये थी, लेकिन उसकी जान किस तोते में दबी हुई है? इस फार्मूले में। अगर केमिकल फार्मूला अगर नहीं पकड़ा तो इक्वेशन नहीं आया, और इक्वेशन नहीं आया तो नाम का नाम तो मैंने लिया था, वो आपको परेशान कर डालेगा। ठीक है बेटा? अगर मजा आया आपको क्लास में, समझ में आया, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर दोस्ती अच्छी है तो उनको भी बताएंगे, उनको भी कहेंगे कि मैं अपनी लाइफ सुधारने जा रहा हूँ एपेक्स साइंस जोन से, आप भी जाके सुधारो। तब मजा आएगा। तब साथी साथी मिलके जो काम करते हैं ना, अब पढ़ाई करेंगे, मजा आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।